टिक न्यूज। महाराष्ट्र में अभी तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ खड़ी थी और इनकी जंग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। केंद्र सरकार के विरोध में एनसीपी साथ में थी शिवसेना के, लेकिन शिवसेना जब दो हिस्से में बटी, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अपने गुट को अलग कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और महाराष्ट्र में नई पार्टी का गठन कर महागठबंधन की सरकार गठित की, तो यहाँ देखिए शिवसेना के कमजोर होने पर एनसीपी ऑटोमेटिक कमजोर पड़ी। लेकिन एनसीपी के मजबूत नेताओं का साथ होने की वजह से एनसीपी के सुप्रीमो यानी कि शरद पवार का विश्वास बना रहा कि लोकसभा 2024 में भाजपा के खिलाफ बड़े स्तर पर राष्ट्रीय चुनावी जंग होंगे। इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर मुलायम सिंह यादव से लेकर सोनिया गांधी तक के साथ बड़े सनमारी की तैयारियां की है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहने वाले शरद पवार को अपने ही भतीजे के बड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा। जी हाँ, देख रहे हैं आप टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये खास खबर। रुक करेंगे पूरी रिपोर्ट की तरफ, जहां आप जानेंगे कि शरद का घमंड उनके ही भतीजे ने तोड़ा और आखिर में लाचार शरद अपनी बेटी सुप्रिया को भेजे उनके पीछे मनाने के लिए। आखिर क्या हुआ जिसके बाद अजीत पवार की नाराजगी साफ नजर आई है। शरद और अजीत के बीच दीवार क्या बन गया है? क्या वाकई में शरद से ही अजीत नाराज है? शरद अपनी ही पार्टी को टूटने से कैसे बचाएंगे? एनसीपी के नेता ने एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया कुछ दिन पहले। अशोक गावड़े ने एनसीपी का साथ छोड़ा और अब अजीत पवार का इस तरह का रवैया बड़ा सवाल खड़े करता है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले देखना होगा कि वाकई में शरद क्या फैसले लेंगे। फिलहाल रिपोर्ट देखिए, जानिए पूरा मामला। महाराष्ट्र में शरद पवार का गुस्सा तो आप देख ही रहे हैं, सातवें आसमान पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ जा पहुंचा है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से सीधा भिड़ंत के लिए अजीत पवार तैयार है और लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ केंद्र में बीजेपी के खिलाफ जमकर आवाज उठाने वाले शरद पवार। ऐसे में एनसीपी अधिवेशन को लेकर चर्चा ये हुई कि अजीत पवार इतने नाराज हो गए, ताला कटोरा स्टेडियम में एनसीपी का अधिवेशन बुलाया गया था उस वक्त जब नई दिल्ली में, तो मंच छोड़कर अजीत पवार समर्थकों को समझाते हुए प्रफुल्ल पटेल की भी नहीं सुने और चले गए। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपना 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जहां सुप्रीमो शरद पवार के बाद प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को बोलने का मौका दिया गया। लेकिन अजीत पवार को संबोधन के लिए जब बुलाया गया वे नाराज हो गए और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। हंगामा तो इतना बड़ा हुआ रविवार को कि लोग देखते ही रह गए। जी हाँ, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की नाराजगी देखकर काफी हैरान हुए शरद पवार भी। अजीत को जब मंच पर संबोधन के लिए बुलाया गया वो उठकर चले गए और वापस आए ही नहीं। जमकर अजीत समर्थकों ने तब नारेबाजी भी लगाई। पार्टी नेता माइक से यही कहते रहे कि अजीत वॉशरूम गए, लेकिन वो लौटे ही नहीं। और चर्चा क्या है, नाराजगी की वजह क्या है, सोचने वाली बात यह है तो पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के बाद प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को बोलने का मौका दिया गया और अजीत का समय उस वक्त नहीं आया था। अधिवेशन के मंच से अजीत पवार मंच छोड़कर जाते दिखे। इसके पीछे सवाल पे सवाल खड़ा हुआ। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने भी मोर्चा संभाला और सत्र के बीच हो रही नारेबाजी को बंद कराने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से अजीत पवार का इस तरह का व्यवहार देखकर काफी ज्यादा एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार हैरान रह गए। वो चुपचाप ये देखते ही रह गए। बता दें, अजीत पवार को मनाने की जिम्मेदारी सांसद सुप्रिया सुले को दी गई है। अजीत का पीछा करते हुए सुप्रिया सुले निकल पड़ी है और सुप्रिया सुले अजीत पवार के आगे झुक गई है। कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए प्रफुल्ल ने कहा कि अजीत पवार अभी वॉशरूम गए हैं और इसके बावजूद वो नहीं माने। शरद पवार के कार्यकर्ताओं के सामने फसीहत झेलनी पड़ी अजीत पवार के ना लौटने पर। तो अजीत ने सुप्रिया और शरद दोनों का ही घमंड तोड़ा है इस तरह के हालात पैदा करके।
टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में हमने आपको पूरे मामले के बारे में बताया। शरद पवार और अजीत पवार के बीच दूरियां सबसे बड़ा सवाल खड़े करती है। नाराजगी की वजह क्या है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास खबर के साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे टेक न्यूज और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपके फोन में सेकंड भर में पहुंच जाए। बाकी अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।